We are going to study on the topic production technology for the cultivation. एंड इसमें भी हम कल्टीवेशन वगैरह किसकी पढ़ने वाले हैं, सपोटा प्लांट की. पर्टिकुलरली आज हम चीकू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सपोटा को चीकू भी बोला जाता है इन इंडिया. ठीक है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम सपोटेशिये फैमिली. इट बिलोंग्स टू द सपोटेशिये फैमिली. सबसे पहले ये हमें कहाँ से मिला था, ट्रॉपिकल अमेरिका से ये मिला था. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द रिकमेंडेशंस ऑफ डॉक्टर्स, तो वो वाले पेशेंट्स जिनको टीबी है एंड द चिल्ड्रन फ्रॉम प्राइमरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स से जूझ रहे होते हैं उनको रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स टू ईट चीकू. ठीक है, इट इज़ हाईली इट हैज़ हाईली फेवरेबल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन इट. अब चीकू की बात करें तो इसकी यील्डिंग के लिए भी इसकी जो कंडीशंस है वो चाहे लो हों. फॉर एग्जांपल इसकी मेंटेनेंस कंडीशंस जो हैं वो कम हो सकती है. मे बी इसको इरिगेशन जो चाहिए वो आप कम दे सकते हो, या फिर जो मैन्योर आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो वो शायद कम क्वांटिटी में आप इसको दे सकते हो. बट इन स्पाइट ऑफ दैट इट विल गिव यू हाई इकोनॉमिक रिटर्न. अब नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे क्लाइमेट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट. क्लाइमेट की पर्टिकुलरली हम बात करें तो इट कैन बी ग्रोन इन द रीजन ऑफ वार्मथ एंड ह्यूमिड एरियाज़. ठीक है, वार्म एरिया एंड ह्यूमिड एरियाज़ में इनको आप ग्रो करा सकते हो. सी लेवल जो है आपका 1200 मीटर इसका होना चाहिए. बात करें इसकी एनुअल रेनफॉल की तो इट शुड बी ऑफ 1250 to 2500 mm. एंड ये वाले एरियाज़ में ये काफ़ी सूटेबली ग्रो कर जाता है. जो ऑप्टिमल टेम्परेचर, सिंस हम बोल रहे हैं कि इसको वार्म एंड मॉइस्ट वेदर की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना कितना होना चाहिए, 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए. मतलब इसको गर्म इलाके में आप आराम से उगा सकते हो इन स्पाइट ऑफ कोल्ड एरियाज़. ठीक है, आप बोलोगे कि मेरे को किसी हिल स्टेशन पे जाकर ये उगाना है, तो नो, आपको वैसी कंडीशंस वहाँ पे नहीं मिलेंगी. ह्यूमिड एरिया चाहिए होता है, यहाँ वार्म एरिया चाहिए, तो वैसे आपको वो वाली कंडीशंस आपको नहीं मिलेंगी और आप वो चीज़ वहाँ ग्रो नहीं करवा सकते हो. बट रादर देन वहाँ पे नर्सरीज एंड ऑल होती हैं, वो उनको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करती हैं एंड देयरफॉर उन एरियाज़ में भी ये उगाने की टेक्निक्स आ चुकी हैं. अब बात करते हैं इसकी सॉइल रिक्वायरमेंट की. सॉइल रिक्वायरमेंट में क्या आ जाता है, मतलब इसको कैसी सॉइल चाहिए, एलुवियल चाहिए, लोमे चाहिए, या ब्लैक सॉइल चाहिए, रेड सॉइल चाहिए, कौन सी सॉइल इसको ज़्यादा सूटेबल है. तो इन्होंने यहाँ पे क्या बात करी है, इसको डीप एंड पोरस सॉइल जो है इट इज़ प्रेफर्ड फॉर दिस फ्रूट. ठीक है, इसके लिए डीप एलुवियल, सैंडी लोम्स, रेड लेटराइट्स एंड मीडियम ब्लैक सॉइल जो है इसकी मोस्ट आइडियल टाइप है. अब बात करते हैं सॉइल की. अगर हम बात कर ही रहे हैं तो इसमें जो सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे, सॉइल में बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है, मिनरल, न्यूट्रिएंट, रादर देन दैट बहुत सारे सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होंगे. तो ये चीकू प्लांट जो है उन सॉल्ट्स को टॉलरेट आराम से कर सकता है. एंड ज़रूरी नहीं है कि इसको इरिगेशन बहुत ज़्यादा चाहिए. ठीक है, आप उस सॉइल को अगर इरिगेशन जो है कुछ एक्सटेंट तक भी प्रोवाइड करोगे तो भी ये बहुत अच्छे से वहाँ पे ग्रो कर लेगा. अब बात करेंगे हम इसकी प्रोपगेशन की. प्रोपगेशन मतलब इसको कैसे और तरीक़ों से हम इसको उगा सकते हैं. तो एक प्लांट है मनिलखरा हेक्सेंड्रा, इसके ऊपर आप क्या करोगे, इसको ग्राफ्ट कर सकते हो. इसका जो सीज़न ऑफ प्लांटिंग है वो होना चाहिए अप टू जून टू दिसंबर. अब ये तो बात की हमने प्रोपगेशन की कि किस तरीके से हम इसको और भी ग्रो करा सकते हैं. अब बात आएगी स्पेसिंग की. से फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो चीकू के पेड़ हैं, इनमें ये जो चीकू के पेड़ हैं, ठीक है, इनमें बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 8 × 8 मीटर्स का. अगर से फॉर एग्जांपल ये एक मैंगो का ट्री है, ठीक है, अगर इनमें स्पेसिंग ही नहीं होगी, ठीक है, ये इसके ब्रांचेस जा रहे हैं एक ट्री के और ये दूसरे ट्री के ब्रांचेस जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी ओवर क्राउडिंग आपको दिख रही है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, उसको अच्छे से कंडीशंस नहीं मिलेंगी, सनलाइट नहीं जाएगी, ठीक है, अच्छे से वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा. इसलिए स्पेसिंग ज़रूरी है. तो चीकू प्लांट में वो स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, 8 × 8 मीटर्स की. और से फॉर एग्जांपल एक फार्म जो है वो बहुत छोटा है, वहाँ पे आपको चीकू की यील्ड करनी है अच्छी खासी, पर वो फार्म बहुत छोटा है, तो मैक्सिमम डेंसिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए, 8 × 4 मीटर्स की. अब बात करेंगे प्लांटिंग की कि चीकू प्लांट जो है हम
कैसे उगाएंगे, उस सॉइल में हम उसको कैसे प्लांट करेंगे। तो पहले हमने क्या करना है, एक गड्ढा खोदना है।